Hello students, welcome to my YouTube channel CSN online classes run by CCS Inter College Beta Learning Ghaziabad. Student, today we discuss class 11th mathematics topic complex number. Very important chapter complex number. देखिए स्टूडेंट्स, हमने कोई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई नया नहीं आपके लिए। आप अगर देखें तो आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा है ऑलरेडी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम रूट्स फाइंड करते थे तो रूट्स फाइंड करने में जो डिस्क्रिमिनेंट है d, अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स उसके रियल होते थे, और d ग्रेटर देन अगर 0 है तो रियल रूट्स हैं, लेकिन अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स इक्वल एंड रियल होते हैं। लेकिन एक कंडीशन, थर्ड कंडीशन और थी, और वो थी d इज लेस देन 0। तब ऐसे केस में d का मतलब d की वैल्यू नेगेटिव, व्हेन d इज नेगेटिव देन रूट्स कैन नॉट बी फाइंड। ये हमने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है ये सब। तो वहां से आगे की जो स्टोरी है वो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में शुरू होती है। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ थोड़ा समझा दूं। लेट अस कंसीडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0. Discriminant d equals to b square minus 4ac. स्टूडेंट ये होता है d equal to b square minus 4ac. If d greater than 0 then nature of this equation, जो रूट्स के जो नेचर है वो होगा d greater than 0 then रूट्स be रियल। तब रूट्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? रियल रूट्स होते हैं, और रियल रूट्स को हम फाइंड करते हैं, है ना। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। इफ d equal to 0 then roots be real and equal. ये दोनों केसेस आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। अब यहाँ के बाद की जो स्टोरी है वो यहाँ शुरू हो गया। अब देखिए, if d is less than 0 यानी दैट इज, इसका मतलब ये हो गया दैट इज d is negative, then roots be not real. रूट्स रियल नहीं होते, और इन रूट्स को हम फाइंड नहीं करते थे 10th क्लास में, इनको फाइंड नहीं करते थे, छोड़ देते थे। ऐसे ही था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करते थे, यानी जो वैल्यू आती रूट्स में आती थी। एक्चुअली d जो होता था, जो क्वाड्रेटिक, अगर हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करें, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसकी जो वैल्यू है यहां पर आप देखेंगे रूट में d अगर पॉजिटिव आ रहा है तो निकाल सकते हैं। तो यानी कहने में मेरा मतलब है कि रूट में नेगेटिव फाइंड करना हमने सीखा ही नहीं है, छोड़ देते थे 10th क्लास तक। अब यहां पर हम इसको फाइंड करेंगे। अगर d यहां पर, if d नेगेटिव है, देखो इसके बाद से यहां पर if d इज नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हो गया x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में माइनस डी आ गया।
अपॉन 2a अपॉन 2a, ये आया। तो अब यहां पर इसका माइनस में आ गया, प्लस में तो हमें पता था। अब ये जो माइनस में आ रहा है ना, इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी मल्टीप्लाई -1, कुछ हम इसको ऐसा लिख लें अपॉन 2a, और x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी इंटू में रूट -1। इसको अगर ऐसे रखें यहां पर, तो ये आ गया 2a। सिमिलरली यहां पर इसके बाद x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। अब ये रूट -1 जो आ रहा है ना, इस रूट -1, ये जो है -1 की, रूट -1 की जो वैल्यू है वो आयोटा होती है। ये एक आयोटा है, मैं अभी इसके बारे में और डिटेल में बताने वाला हूं आपको। अभी मैं, ये आयोटा होता है, ये ग्रीक लेटर होता है, और इसको यहां पर हम आयोटा लिख देते हैं अपॉन में 2a। तो ये जो नंबर फॉर्म होता है ना, यही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये जो नंबर इस फॉर्म में जो आ रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा सेपरेट लिख दूं यहां पर, प्लस माइनस रूट डी बाई 2a आयोटा, ये जो नंबर आया यही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो नंबर इस आयोटा की फॉर्म में आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कोई भी नंबर, आयोटा क्या है, रूट -1 है, क्योंकि रूट -1 को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहां पर जो एक मैथमेटिशियन थे यूलर्स मैथमेटिशियन, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहली बार उन्होंने इन्वेंशन किया कि भाई ये जो रूट -1 है ना, ये आयोटा होता है, ग्रीक लेटर है ये। जैसे हम इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ते हैं, ऐसे ही जो है एक ग्रीक लैंग्वेज होती है, थीटा भी उसी का ही, थीटा है, फाई है, अल्फा बीटा सब उसी के हैं ये लेटर्स, और अल्फा बीटा गामा। तो एक आयोटा भी उसी का ही यहाँ पर एक लेटर है, ग्रीक लेटर है ये। तो हम आयोटा से इसको हम डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से फॉर्म होता है। तो ये सबको क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि 10th क्लास से रिलेशन यहाँ पर है। 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। 10th क्लास में आपने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। तो डी पर डिपेंड, नेचर ऑफ द रूट्स, इसके जो नेचर ऑफ द रूट्स हैं वो d ग्रेटर देन 0 देन रूट्स बी रियल, d इक्वल टू 0 देन रूट्स बी रियल एंड इक्वल, एंड d इज लेस देन 0 देन रूट्स बी नॉट रियल। इनको हम इमेजिनरी, आयोटा जो होता है वो इमेजिनरी होता है। आयोटा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर है इसको। तो अब ये इमेजिनरी जहाँ पर जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक है। और इस फॉर्म में जो नंबर आ रहा है, यही नंबर जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरा नंबर ये जो लिखा रहा है यहाँ पर, जो इस फॉर्म में आयोटा के फॉर्म में जो नंबर आएगा वही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे इस टाइप पर कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो हम आपको अभी डिस्कस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा आपको ये। चलिए ये आगे देखते हैं इसके। और अब देखो बच्चों, थोड़ा सा इसको मैं और डिटेल में आपको बता देता हूँ कि है क्या चीज़ है वास्तव में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी यहाँ पर, मैं अगर यहाँ पर ऐसा कहूँ, मैं नंबरिंग डाल दूँ यहाँ पर, नंबर 1, द इक्वेशन of the form x square plus 1 equal to 0, या फिर x square plus 4 equal to 0, और भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पर एक्सेट्रा ऐसी इक्वेशंस यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। आर नॉट सॉल्वेबल।
ये सॉल्व नहीं किया सकते यहाँ पर इन आर रियल नंबर के लिए, इन आर। तब यहाँ पर क्या होता है, दैट इज देयर इज नो रियल नंबर, दैट इज इसको हम कह सकते हैं इस वाले केस में, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 आ जाएगा, दैट इज देयर इज नो रियल, दैट इज देयर इज no real number, that is no real number whose square root, whose square is a negative, whose square is a negative real number। मतलब कोई भी यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि जब इस वाले केस में देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर है इज ए नेगेटिव रियल नंबर है, कोई भी नेगेटिव अगर यहाँ पे रियल नंबर आ रहा है तो इसका कोई सॉल्व नहीं कर सकते हम यहाँ पर। तब क्या हुआ, जब हम सॉल्व नहीं कर सकते थे तो एक मैथमेटिशियन हुए, ईलर्स एक मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने यहाँ पर ईलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस द सिंबल आयोटा, उन्होंने इस आयोटा सिंबल को इंट्रोड्यूस किया पहली बार, तब फिर ये पॉसिबल हो पाया कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कोई पॉइंट है, नंबर 2 पॉइंट डाल देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, ईलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन to introduce the symbol आयोटा। ये होता है बेटा आयोटा, इसको हम ऐसे लिखते हैं आयोटा। और ये क्या होता है आयोटा, आयोटा इज ग्रीक लेटर, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है ना, फॉर द स्क्वायर रूट, फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ -1, जो स्क्वायर रूट है माइनस, उसके लिए यहां पर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया ईलर्स ने, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका मतलब दैट इज ये हो गया कि रूट -1 जो आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये हो गया आयोटा, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये होता आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो यहां पर ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायरिंग करूं अगर मैं यहां पर, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया, आयोटा स्क्वायर कितना आ गया, -1 आ गया यहां पर। तो -1 को हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या है, आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर, आयोटा इमेजिनरी नंबर। अब देखो हम यहाँ पर जो मैंने यहाँ लिखे हैं x² + 1, x², इनको मैं सॉल्व अप कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर नाउ x² + 1 = 0 है। आप इसको देखिए, x² = -1 हो गया, और x² = मैंने -1 को आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर हम, -1 जहाँ लिखा होगा आयोटा स्क्वायर हो गया। और ये आ गया स्टूडेंट्स x = ± आयोटा, ये इसके इमेजिनरी रूट्स आ गए। क्या हो गया यहाँ पर, हेंस इमेजिनरी रूट्स आर, हेंस इमेजिनरी रूट्स आर माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा। जो भी इक्वेशन हमारे पास है इसका इमेजिनरी रूट्स इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन बी सॉल्व x² + 4।
तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया कि जो इमेजिनरी जो रूट्स होते हैं इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसके लिए भी कुछ कंडीशन एक बात जरूर ध्यान रखनी है हमें, वो रूल हैं जो मैं आपको इसमें लिखवा देता हूँ। जो एक तो जो इमेजिनरी नंबर होता है, एन इमेजिनरी नंबर इज ए नंबर whose square is less than or equal to 0। इमेजिनरी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है, मैं आपको वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बेसिक था यहाँ पर ये। अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 इसी में एन इमेजिनरी number is a number whose square is less than or equal to 0। ये पहली कंडीशन आपको यहां पर याद रखनी है इस तरह से, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। मैं अभी जरा इसको रफ करता हूं यहां पर। चलिए कुछ और आगे हम बताते हैं। तो अब यहां पर ये तो आपको क्लियर हो गया कि आयोटा क्या है। आयोटा की जो वैल्यू है वो रूट माइनस वन को हम आयोटा लिख लेते हैं। तो इससे इमेजिनरी रूट्स फाइंड करते हैं, और आयोटा पर ही मैं आपको बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स अभी बताऊंगा जो आयोटा पर ही डिपेंडेंट होंगे, तो उन्हें कैसे करते हैं आप देख पाएंगे। तो मैंने अभी फर्स्ट नंबर लिखवाया, नंबर 2 पर मैं आपको कुछ और लिखवा रहा हूं, जरा इसको आपको ध्यान से रखना है। अगर कहीं पर भी ऐसा हो रूट में a मल्टीप्लाई रूट b, तो ये रूट ए बी होता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर होता है। थर्ड कंडीशन यहां पर है, अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा हो रूट में माइनस ए लिखा हो, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट -1 इंटू ए, और इसको भी यहां पर रूट ए और इंटू में रूट -1 ऐसा लिख सकते हैं। और ये आ जाएगा, ये रूट -1 आयोटा हो गया, तो ये इसका मतलब हो गया रूट ए आयोटा, ऐसा लिखा जा सकता है। और साथ के साथ रूट ए माइनस में माइनस रूट बी। अब इन दोनों को यहां पर आप देखिए, यहां पर दो वैल्यू आ रही है यहां पर, एक चीज तो एक तो कई बार स्टूडेंट्स यहां पर देखिए रूट ए मल्टीप्लाई रूट माइनस बी, जैसे हमने लिखा, तो स्टूडेंट के मन में क्या आता है कि इसको दोनों को एक, जैसे मैंने यहाँ रूट ए इंटू रूट बी लिखा है तो रूट ए भी आ गया, तो ऐसे यहाँ पर भी स्टूडेंट के मन में आता है कि माइनस ए और मल्टीप्लाई में माइनस बी ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये नहीं होता। ये केवल जो ट्रू जो होता है, दिस इज द ट्रू ओनली व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द ए एंड बी इज आइदर और पॉजिटिव, आइदर जीरो और पॉजिटिव, या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो, तब ये के लिए ट्रू होगा। इस तरह से हम नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये बात ध्यान रखनी। ये पॉसिबल क्या है, देखो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखा, बट दिस ये कैसे है, देखिए यहाँ पर इसको रूट ए मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे, रूट माइनस रूट ए को क्या लिखा मैंने रूट, ये हम लिख सकते हैं इसको आयोटा, ऐसे इसको भी रूट बी आयोटा, और अब ये आयोटा इनटू आयोटा हो जाएगा, ये दोनों को हम अब एक रूट में लिख सकते हैं उसको, ये रूट ए बी हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया, और बच्चों ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, यानी हम इसको माइनस रूट ए बी ऐसा लिखेंगे। ये है इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू इस तरह से आती है, ये कंडीशन ट्रू होती है। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर एक किसके लिए ट्रू होती है, जब कोई वैल्यू यहाँ पर एक कम से कम एक वैल्यू ऐसी हो, या तो जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो, तभी ट्रू हो सकता है, ऐसे ट्रू नहीं होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चंस हैं जो मैं बता दूं। अब जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू निकालना हो माइनस का रूट 25, इसको सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, रूट
25 और इंटू में √-1 और 25 का रूट हम फाइंड कर सकते हैं, 5 आ गया और ये आयोटा होता है तो 5 आयोटा। ऐसे और भी वैल्यूज यहाँ पर हम लिख लेते हैं। मान लीजिए 100 है माइनस में, तो आप इसको 100 मल्टीप्लाई √-1 और ये 10 आयोटा, ये है हमारे। तो ऐसे और भी कहीं जब भी रूट में जब वैल्यू आए तो इस तरह से मैंने आपको वहां बताया था, अगर रूट में d आ रहा है, माइनस में √d है या माइनस में √a है तो इसको हम √a आयोटा ऐसे लिखते हैं। तो वहां पर भी मैंने अभी आपको जो शुरू में बताया उसको भी हम यहाँ पर माइनस में अगर √d है तो उसका मतलब क्या है, रूट आयोटा है, √d आयोटा है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे कर पाएंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए मैं कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो आयोटा पर, कुछ आयोटा पर जो डिपेंडेंट रिजल्ट्स हैं, मैं उसके बारे में आपको समझा देता हूँ क्या होता है। देखो ये स्टूडेंट, अब जैसे मैंने आपको बताया, नाउ अगेन आयोटा means √-1. Some important results on iota. Squaring both side, √-1, this is -1. अब ऐसे में आपको यहाँ पर आयोटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करूं, आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब देखो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, तो -1 इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा हो गया। ठीक है बच्चों। सिमिलरली आयोटा 4 फाइंड करें हम तो आयोटा स्क्वायर हो गया और ये आ जाएगा -1 स्क्वायर पॉजिटिव 1। आयोटा 5 ऐसे फाइंड करें, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको अलग अलग कैसे करना है क्वेश्चन। जैसे आयोटा 5 है हमारे पास तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना, आयोटा 4 इंटू आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू 1 है तो ये आ गया आयोटा। और भी ज्यादा सम हो, अब ऐसे हम फाइंड करते जाएंगे। और भी अगर मैं ज्यादा यहाँ पे ले लूँ, आयोटा 25 की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, आयोटा 25। तो देखो बेटा कैसे फाइंड करेंगे, आयोटा 25 कैन बी रिटन एज आयोटा 24 इंटू आयोटा। आयोटा 24 आयोटा स्क्वायर टू द पावर 12 ऐसा लिख सकते हैं इसको, और इंटू आयोटा। और यहाँ पर है बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने फाइंड किया -1 के और 12 इंटू आयोटा। अब देखिए -1 के और 12 है, इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव इतना आ गया था, यानी आयोटा की वैल्यू तो यानी आयोटा 25 की वैल्यू आ गया इतना। और भी यहाँ पर मैं फाइंड कर सकता हूँ। सपोज कर लीजिए मुझे 1 आयोटा की वैल्यू को फाइंड करना है, सपोज कर लीजिए मुझे 1 आयोटा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो 1 आयोटा को बच्चों जब भी कभी ऐसे आए आयोटा डिनोमिनेटर में आए तो हम क्या करते हैं, इसको आपने छोटी क्लास में सीखा होगा कि जैसे 1/√2 है, जैसे मान लीजिए 9th क्लास में आपने देखा होगा, 8th या 9th क्लास में 1/√2 है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करते थे यहाँ पर तो √2 से हम इसको मल्टीप्लाई करते थे, ऐसा था 9th क्लास में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी कभी ऐसे इस फॉर्म में 1 यहाँ आयोटा आता है तो हम केवल आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और सॉल्व करने पर जो आएगा ये आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो -1 है, -1 इट मींस माइनस आयोटा। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। चलिए कुछ और यहाँ पर तो ध्यान दें, 1 आयोटा का भी ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर अब देखूँ मैं आयोटा टू द पावर -39 है मान लीजिए, तो इसको मैं क्या करूँ, तो सबसे पहले इसको मैं बनाऊंगा पॉजिटिव। नाउ सबसे पहले आप इसको पॉजिटिव बनाएं, 1 कितना आ गया यहाँ पर, और इसके बाद आएगा यहाँ पर देखिए 1 इसको लिखेंगे आयोटा 30 इंटू आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और अब यहाँ पर है बच्चों इसको आयोटा 38 को आयोटा स्क्वायर टू द पावर 19 इंटू आयोटा, और ये आ गया 1 आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 19 इंटू आयोटा। और बच्चों इसके बाद यहाँ पर ये माइनस में आएगा माइनस आयोटा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी भी यहाँ पर, तो माइनस को मैं यहाँ लगा लूँगा ऊपर, इसके बाद -1 आयोटा है,
तो 1 अपॉन आयोटा आ रहा तो क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये हो गया बेटा माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा अपॉन, और ये वैल्यू आ गई इसकी -1 से कैंसिल हो गया, सॉल्व आयोटा। तो आप इस तरह से इन सभी वैल्यूज को, जो मैंने आपको जो वैल्यूज बताई हैं, ये मैंने आपको आज जो बताया है अभी जो है ये इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बताया मैंने आयोटा के बारे में। और भी यहाँ पर कुछ जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल लिया कि इवैल्यूएट द, सॉल्व करें यहाँ पर 1 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5। तो अब देखो मैं सॉल्व कैसे करूंगा, 1 तो मुझे 1 पता ही है, आयोटा तो आयोटा ही रहने देंगे। आयोटा क्यूब की वैल्यू देखो मैंने यहाँ फाइंड किया है, माइनस आयोटा है, यहाँ पर माइनस आयोटा दिया मैंने। आयोटा 4 की वैल्यू मुझे पता है प्लस का 1 है, आयोटा 5 की वैल्यू प्लस का आयोटा 5 कितना है, प्लस का आयोटा है। तो ये सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखो आयोटा से एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचा है वो कितना आ गया, 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा आ गया। देखिए एक आयोटा से आयोटा ही कैंसिल हो गया, 1 और 1 2, और ये आयोटा बच गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आ गया यहाँ पर इस फॉर्म में। तो ऐसे और भी यहाँ पर आ सकते हैं, प्लस माइनस का साइन बीच में कहीं माइनस का साइन आ जाए, प्लस का साइन आ जाए, तो और भी सम और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको सब बच्चों, है ना। तो अब जो है इससे आगे मैं आपको जो अपनी अगली वीडियो है मैं उसमें बताऊंगा। तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये एकदम सबको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इससे आगे हम जो आपको अगले अपनी वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।